जय श्री राम। ये हमारे पास स्टार्टर है जो कि समरसेबल पंप के लिए है और इसमें आप देखोगे डिजिटल पैनल और साथ साथ इसकी एम्पियर मीटर, ये एमसीबी और स्टार्ट और ऑफ की बटन। और यहाँ पे देखो आप जो वायर की कम्बिनेशन होती है 5TC के साथ इसको जोड़े रहते हैं। तो ये कम्बिनेशन अगर आपकी मिट जाती है तो उस सिचुएशन में कैसे कनेक्शन करना है, या आप वायर देख करके कैसे समझ सकते हो कि आपकी स्टार्टर किस लोकेशन में जानी चाहिए, या आपका स्टार्टर काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको क्या टेस्ट करना चाहिए और कैसे काम करनी चाहिए, सारी नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो सर्वप्रथम हम स्टार्टर को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए कितने में दो स्क्रू दिए रहते हैं, लेकिन इसमें एक ही स्क्रू है तो हम इस एक स्क्रू को खोल लेते हैं। तो खोलने के बाद में आपकी स्टार्टर के कुछ कनेक्शन इस तरह से दिखने लगती है, जो कि आपको जानकारी रखनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास सबमर्सिबल मोटर है तो आपको इस चीज़ की जानकारी रखनी बहुत ही ज़रूरी होती है। ये जो होती है आपका, इसको रिले बोला जाता है, ऑटोमेटिक रिले होती है जो कि आपस में दो ट्रैकर को मिलाती है। अब समझो, अब अगर आपकी स्टार्टर काम नहीं कर रही है तो सर्वप्रथम आपको क्या चेक करनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये मैं सर्वप्रथम आपको एक चीज़ ये कंफर्म करूँ कि ये स्टार्टर आप देखोगे तो 108 FMD का होता है, लेकिन कितने जो मोटर होते हैं वो आपका 72 FMD से चलते हैं। कितने मोटर जो होते हैं वो आपका 108 FMD से चलता है। तो इसमें देखोगे आप, तो मैंने इसमें 72 FMD का कैपेसिटर यूज़ किया है, जो कि मतलब जो कि ये जो कैसे आप पता कर सकते हो कि आपकी जो कैपेसिटर है वो आपका 72 FMD, मतलब आपकी जो मोटर है उसकी लेंथ 72 FMD की है या उससे अधिक ही की है। तो जैसे मैंने ये 72 FMD का कैपेसिटर यूज़ किया है, तो ये मतलब ये जो स्टार्टर जिस मोटर को रन कराएगा वो मोटर पानी लेट है, यानी कि उसके अंदर वाटर डाली जाती है, इसलिए इसमें 72 FMD के कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं। हालांकि कंपनी 108 FMD का लगा करके दिया है, लेकिन हमने उसको हटा करके 72 FMD कर दिया। रीज़न ये हुआ कि पहले से ये 72 FMD पे कैपेसिटर चल रहा था, लेकिन जो कस्टमर थे वो नहीं बता पाए और जो विक्रेता थे वो ये स्टार्टर उठा करके दे दिए, जिनके कारण से ये तेल वाली मोटर के लिए एक कैपेसिटर स्टार्टर हो जाती है, उसके कारण से मोटर जल गई। तो हमारे पास रिपेयर के लिए तो हमने 108 का हटा करके और हमने उस जगह पे 72 FMD का कैपेसिटर डाल दिया। बात करूँ इस कैपेसिटर का, तो ये 200-250 UF का जो कैपेसिटर होता है ये ऑलरेडी सारी स्टार्टर में लगी रहती है। कम्बिनेशन यही चेंज होता है 72 FMD और 108 FMD में। जो 108 FMD का होगा वो तेल वाला कैपेसिटर होगा, तेल वाला मोटर होगी, और जो 72 FMD का होगा वो पानी वाला होगा। अगर आपके पास पानी वाला है तो 72 FMD यूज़ करो, अगर तेल वाला है तो आप 108 FMD यूज़ करो। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं आपकी स्टार्टर काम नहीं कर रही है तो सर्वप्रथम आपका MCB ख़राब होता है। तो MCB टेस्ट करने के लिए अगर आपके पास कंटिन्यूटी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप वायर का बल्ब का सहारा ले सकते हो। यहाँ से वायर जुड़ोगे, आप देखो इसमें 5 वायर होते हैं, 1 2 3 4 5। आपकी बाएँ साइड से, आपकी हाथों के बाएं साइड से जो 2 वायर होते हैं यहाँ से इनपुट होते हैं, और आपके जो दाहिने के 3 वायर होते हैं ये आपका आउटपुट का होता है। तो इसी आउटपुट में आपका कैपेसिटर अंदर लगाया रहता है, लेकिन आपकी जो समरसेबल की वायर होती है, आपकी ब्लू रेड येलो जो होता है वो आपका इसी वायर में कनेक्टेड होता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ब्लू वाला वायर होगा वो कभी भी आपका सबसे लास्ट होगा, यानी कि आपकी राइट साइड का सबसे लास्ट होगा ब्लू वाला वायर, और उसके जस्ट बगल में आपका येलो होगा यानी कि पीला वाला वायर, और उसके जस्ट बगल में आपका रेड होगा यानी कि मेन सप्लाई की वायर। तो ये वायर आपका कंप्लीट रूप से याद रखनी है। जो आपके दाहिने साइड से जो 2 वायर होती है ये आपका इनपुट का होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ये कभी इधर नहीं आ सकते हैं और ये इधर नहीं आ सकते हैं। किसी भी स्टार्टर हो, कोई भी हालत में स्टार्टर हो, ये चेंज नहीं हो सकते हैं। तो आपके दाहिने, आपके बाएं हाथ से जो 2 होल होती है इसमें आपकी लाइट इनपुट होती है, और जो आपके दाहिने हाथ के 3 आउटपुट के होते हैं। जो दाहिने में सबसे जो फर्स्ट होती है वहाँ पर आपका ब्लू वाला वायर जुड़ता है, जो कि मोटर का मेन लीड होता है, और ये जो होता है आपका येलो वाला बीच में जुड़ता है जो कि आपकी कैपेसिटर का लीड होता है, और फिर जो रेड वाला जुड़ता है ये भी मेन लीड होता है। यानी कि 2 वायर जो ये वाली होती है वो डायरेक्टली आपका एक रेड और एक ब्लू पे आता है। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज़ ये कि जब आप लाइट दे रहे हो उस सिचुएशन में अगर आपकी रीला काम नहीं कर रही है, आपकी मोटर बाहर से आप चेक कर ली हो कि हाँ हमारी बाहर से कैपेसिटर लगा के देख लिए हैं हमारी मोटर रन कर रही है, लेकिन स्टार्टर एक्टिव नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहला ये रीला चेक किया जाता है, जो कि आप देखोगे हमने कंटिन्यूटी डाल रखे हैं, और कंटिन्यूटी के बाद ये दोनों जो साइड वाले ट्रेकर होते हैं ये आपके होते हैं रीला के मेन ट्रेकर। तो आपको दिखेगा इसमें रीडिंग हमारी आ रही है। आप थोड़ा सा मीटर पे ध्यान दीजिएगा तो हम आपको दिखेगा कि हम दोनों ट्रैकर को चेक कर रहे हैं। तो हमारी रीडिंग यहाँ से आप देखो हमारी दोनों रीडिंग आ रही है, यानी कि ये कॉइल इसमें जो होता है वो परफेक्ट रूप से काम कर रहे हैं। अगर कॉइल काम कर रहे हैं उस सिचुएशन में भी नहीं काम कर रहा है तो आपको ये 2 नट खोलेंगे आप, और इसके नीचे लगे रहते हैं ट्रैकर, जो कि ट्रैकर कट जाते हैं जिसके कारण से आपकी काम नहीं करती है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, ट्रैकर को देख लेना, एक ब्लेड मार देनी है जिससे आपकी काम करने लगेगी। बाय द वे अगर उस सिचुएशन में अगर आपकी ये ट्रैकर भी सही है, सब कुछ सही है, तो आपका ये कैपेसिटर चेंज करना होता है जो कि 200-250 होता है। ये आपका इसी के लिए लगा रहता है, जो कि मेन सप्लाई इससे हो करके डायरेक्टली इस रिले पे आई रहती है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देते हुए इस चीज़ को जरूर चेक करना है। अगर आपकी
आपकी रिले स्टार्ट ही नहीं हो रही है, मान लीजिए अगर आप लाइन दिए, लाइन सब कुछ सही है, सब कुछ आउटपुट वगैरह सब कुछ सही है, उस सिचुएशन में अगर आपकी स्टार्टिंग नहीं हो रही है तो ये वाली जो रेड ट्रैकर होती है इस दोनों को आपस में ट्रैक मतलब ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो आपकी इस रिले की एक्टिविटी बन जाती है, जिसके कारण से आपकी मोटर स्टार्ट हो जाती है। इस रिले का काम होता है सर्किट को ऐसे बनाए रखना। अगर आप जब स्टॉप करते हो तो ये रिले जब दबाते हो तो बीच से कि संपर्क टूट जाती है, जिसके कारण से मतलब रिले एक्टिव छोड़ देता है, अब काम करने लगता है। तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देते हुए आप चेक करिएगा। दूसरा चीज़ ये कि जब आप सप्लाई देते होंगे तो आपका एम्पियर मीटर जैसे ही स्टार्टिंग बटन दबाते हैं आपकी एम्पियर मीटर हाई लेकर के जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई। जैसे इस मोटर की बात करूँ तो बिना लोड का चलेगा तो आपका 7 से 8 एम्पियर लेगा, और जब आपका लोड पे जाएगा तो समथिंग आपका 13 से 14 एम्पियर के आसपास ही जाएगा मोटर। अगर आपकी मोटर 25 एम्पियर 20 एम्पियर के आसपास जा रही है तो उस सिचुएशन में आपके मोटर की हो सकता है ये तीनों वायर में कोई एक वायर मिसिंग होगी या आपका मोटर डेड होगा। तो इस तरह से किसी भी स्टार्टर की टेस्टिंग की जाती है। बाय द वे हमने जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम बताया सारी की सारी कॉम्बिनेशन इसी तरह से चेक की जाती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक आपका भाई प्रिंस, बाय बाय।